एपिसोड 2 में हमने देखा ल्यूक चीकू का पता लगा लेता है और उसे वापस पॉप के सलून में लाता है। हमें पॉप की स्टोरी पता चलती है जिसमें वो कॉटन माउथ और चीकू के पिता के साथ एक गैंग चलाते थे। कॉटन माउथ के साथ काम करने वाला टोन नाम का आदमी पॉप के सलून में ओपन फायर करता है जिससे वो चीकू को मार सके, पर इसी फायरिंग में पॉप की जान चली जाती है। कॉटन माउथ टोन को मार देता है क्योंकि पॉप के साथ उसका बचपन गया था। एपिसोड के लास्ट में हमें ल्यूक दिखता है जो मराया यानी कॉटन मॉथ की बहन के बिल्डिंग के सामने खड़ा था। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे ल्यूक उस बिल्डिंग में क्या करने जा रहा है। तो अभी यहाँ से एपिसोड 3 की कहानी को शुरू करते हैं जिसका नाम है हुज गोना टेक द वेट। एपिसोड शुरू होता है ल्यूक से जो मराया के एक बिल्डिंग से कुछ पैसे चोरी करके भाग रहा था। तो ये था प्रेजेंट सीन। अभी हम देखेंगे लूक यहाँ तक पहुंचा कैसे और वो यहाँ पैसे चोरी करने क्यों आया था। थोड़े दिन पहले लूक पॉप के लिए कॉफिन यानी ताबूत खरीदने आया था। वह उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कॉफिन खरीद सके, इसलिए वो पॉप की बॉडी को संभाल कर रखने के लिए बोलता है। तभी वह कॉटन मॉथ आता है जो लूक से कहता है कि पॉप की सारी सेरेमनी वो अपने पैसों से करेगा। कॉटन मॉथ ये भी कहता है कि पॉप उसे पहले से ही जानते थे, इसलिए कॉटन मॉथ फ्यूनरल का सारा इंतजाम करेगा। पर ल्यूक को लगता है कि पॉप की फ्यूनरल ऐसे पैसों से नहीं होनी चाहिए जो क्राइम से कमाए गए हो। ल्यूक इसके बाद सलून में जाता है जहां लोगों ने फ्लावर्स फोटोज पॉप के मेमोरीज में रखे हुए थे। अंदर जाने के बाद उसे बॉबी फिश दिखता है जो पॉप के साथ इसी सलून में रहता था और हमेशा चेस खेलता था। बॉबी फिश और ल्यूक दोनों पॉप के बारे में बातें करते हैं कि पॉप से उनकी मुलाकात कैसे हुई। तभी बॉबी फिश कहता है कि उन्हें ये जगह बंद करनी होगी क्योंकि बैंक को रिटर्न करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। बॉबी फिश ये भी कहता है कि इस जगह को अगर लीगली बचाना है तो उन्हें $80,000 की ज़रूरत है। अभी ल्यूक को इस जगह को बचा के रखना था क्योंकि ये ही पॉप की आखिरी निशानी थी और साथ में ही कॉटन माउथ को भी डिस्ट्रॉय करना था। बॉबी फिश ऐसा करने से मना करता है क्योंकि लूक अकेला ही कॉटन माउथ तक नहीं पहुंच सकता। पर लूक का प्लान था कि कॉटन माउथ को नहीं बल्कि उसके किंगडम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो खुद ही हार जाएगा। दूसरी ओर मिस्टी नाइट और रेफेल चीकू को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। मिस्टी चीकू को रिक्वेस्ट करती है कि वो कॉटन माउथ के बारे में सब कुछ सच बोल दे जिसकी वजह से वो कॉटन माउथ को पकड़ सके। पर चीकू को पता था कि कॉटन माउथ का नाम लेना कितना रिस्की है, इसलिए वो दोनों को कुछ नहीं बताता। पर रेफेल उसे फ्री करता है और कहता है कि अगर वो फ्री भी हो गया तो भी कॉटन माउथ उसे ढूंढकर वापस मारने का ट्राई करेगा। मिस्टी और रेफेल हॉस्पिटल से जाने वाले होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ ल्यूक मिलता है और वो भी चीकू से मिलने आया था। मिस्टी ल्यूक को कहती है कि उसे ल्यूक पे डाउट है क्योंकि वो हमेशा उसी जगह मौजूद होता है जहाँ पे क्राइम हुआ हो। मिस्टी के जाने के बाद ल्यूक चीकू से मिलने उसके रूम में जाता है और उसे कहता है कि कॉटन मॉथ की वजह से पॉप मर गए, इसलिए वो कॉटन मॉथ को हराना चाहता है। चीकू उसे एक जगह का पता देता है जहाँ खतरा आने पर कॉटन मॉथ अपने सारे पैसे रखता है, पर पैसे तभी उस जगह जाएंगे जब कॉटन मॉथ को लगेगा कि खतरा बढ़ रहा है। इसलिए लूक कॉटन मॉथ के छोटे मोटे अड्डे पे जाके फाइट करने लगता है, जिससे अभी कॉटन मॉथ को लग रहा था कि उसके पैसे कोई तो चोरी करने आया है, इसलिए वो सारे पैसे मराया के बिल्डिंग में रखने के लिए बोलता है। मराया ये बिल्डिंग गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए बना रही थी, इसलिए उसे कॉटन मॉथ के क्राइम के पैसे वहाँ नहीं रखने थे। पर कॉटन माउथ उसे ये बात समझाता है कि ये शहर सिर्फ क्राइम से ही चल रहा है। इसके बाद कॉटन माउथ को मिलने डोमिंगो आता है जो कि एक दूसरा गैंगस्टर है। वो खुद को मगरमच्छ और कॉटन माउथ को एक चिड़िया बुलाता है। जैसे चिड़िया मगरमच्छ के दांतों पे फंसा खाना खाती है, वैसे ही कॉटन माउथ भी डोमिंगो का फायदा उठा रहा है। कॉटन माउथ उसे एडवांस वेपन्स देने वाला था जो कि चीकू और शामिक दोनों ने चुरा लिए और इसलिए डोमिंगो को अपना पैसा वापस चाहिए था और डोमिंगो यही धमकी कॉटन माउथ को दे के वहां से चले जाता है। मुझ पर हमला हुआ था और वो तुम थे, क्योंकि अगर मेरे लोग हमला करते तो तुम मर चुके होते, समझे? दूसरी ओर मराया के बिल्डिंग में कॉटन माउथ के सारे पैसे रखे जा रहे थे और तभी वहाँ ल्यूक आता है। वहाँ वो सबसे लड़ने लगता है और उसे एक भी गोली नहीं लगती, इसलिए वो आसानी से कॉटन माउथ के पैसों तक पहुँच जाता है। ल्यूक यहाँ से पैसे लेके चले जाता है और यही सीन हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। ल्यूक बाकी के पैसे वही छोड़ देता है जो पुलिस को मिल जाते हैं और मिस्टी को वापस ल्यूक पे ही डाउट आता है कि शायद ये भी उसी ने किया हो। मिस्टी को समझता है कि यह हमला पैसे या बदला लेने के लिए नहीं किया गया, बल्कि कॉटन माउथ की पोल खोलने के लिए किया गया है। रेफेल को जो भी चल रहा था ये सब ठीक लग रहा था क्योंकि ये लोग खुद ही गैंगस्टर लोगों को पकड़ते हैं जिससे पुलिस को काम करना नहीं पड़ता। तभी रेफेल को फोन आता है कि चीकू जो पहले कुछ भी बताना नहीं चाहता था वो अभी कॉटन माउथ के बारे में सब कुछ बोलने के लिए तैयार हो गया है। रेफेल उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने चीकू को एक ब्रिज के नीचे लेके जाता है
और चीकू यह सब कुछ कॉटनमॉथ के क्राइम्स के बारे में बताने वाला था और तभी रैफेल उसे मार देता है, जिससे हमें ये समझ आता है कि रैफेल कॉटनमॉथ से मिला हुआ है। दूसरी तरफ कॉटनमॉथ गुस्से में था क्योंकि उसके पैसे फिर से चले गए और वो भी सबसे सिक्योर जगह से। वो अपनी बहन मारिया को चिल्लाता है क्योंकि वो बिल्डिंग उसी की थी। तभी वह रैफेल आता है और कहता है कि उसने चीकू को मार दिया क्योंकि वो कॉटनमॉथ के बारे में पुलिस को बोलने वाला था। रैफेल ये भी कहता है कि कॉटनमॉथ के सारे पैसे ल्यूक के वजह से पकड़े गए हैं। अगले सीन में हमें ल्यूक दिखता है जो पॉप के सलून में जाता है और बॉबी फिश को एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। ल्यूक कहता है कि हमें इस शॉप को बचाना होगा और ये पैसे उसी के लिए है। इसके बाद ल्यूक अपनी लैंडलॉर्ड के पास जाता है और उसे रेंट के पैसे देता है। ल्यूक की लैंडलॉर्ड का एक होटल था जहां दोनों बैठ के खाना खा रहे थे। तभी हमें कॉटनमॉथ दिखता है जो एक मिसाइल को शूट करता है, जिससे ल्यूक और उसकी लैंडलॉर्ड जिस होटल में थे वो ब्लास्ट हो जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।